हेलो फ्रेंड्स, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस से आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था यूनिट से रिलेटेड, वही चीज़ हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पिछली बार आपको मैंने सिस्टम्स बता दिए थे, है ना, कितने भागों में बांटा गया है मुख्य प्रकार से, है ना, लंबाई, भार और समय, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। और हमने आपको फंडामेंटल यूनिट्स भी बता दी थी, मतलब ये जिनको आप फंडामेंटल यूनिट्स जो 7 होती हैं, है ना, मूल इकाइयाँ, ये भी बता दी थी हमने आपको। ठीक है, आज हम कुछ और पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। ठीक, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 0.0001 मीटर। ठीक है, एक चीज़ लिखी हुई है, मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 5 0 और 1 मीटर। ठीक है, तो अगर हम इस प्रकार से लिखें या इसी को हम 10 माइक्रोमीटर ये लिखें, तो इसमें से आपको कौन सा ज़्यादा सही लगता है, ये कौन सी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, आपको ये चीज़ ज़्यादा सुटेबल रहेगी लिखने में भी, समझने में भी और पढ़ने में। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन माइक्रो और ये जो मिली होते हैं या नैनो होते हैं, पीको होते हैं, इनकी ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ी। और या फिर बड़ी यूनिट्स भी आप देख लीजिए, है ना, आप किलो देख लीजिए, है ना, और आप मेगा देख लीजिए, गीगा देख लीजिए, टेरा देख लीजिए, इनकी जरूरत भी इसीलिए पड़ी। जैसे आपको मीटर में लिखना है, आपने मीटर में लिखना चालू किया, मान लीजिए आपको 1 मेगा मीटर लिखना है ना, तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आप इसी को 10 मेगा मीटर लिख दीजिए, ठीक, तो इस प्रकार से भी तो आप लिख सकते हैं। तो आपको ये ज्यादा सुटेबल है ना, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा सुटेबल और ज्यादा आसान भी, तो इसलिए इनकी हमें जरूरतें पड़ी। अब इनकी वैल्यूज क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो चीजें हम बताते चलते हैं उनको आपको नोट करते चलना है। ठीक है, तो मतलब जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ या कुछ चीजें मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, उन सारी चीज़ों को आपको रफ में नोट करके चलना है ना। मैथ्स है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी आपकी मैथ्स होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, जैसे मिली होता है। ठीक है, मिली की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -3। ठीक, 10 टू द पावर -3 का मतलब है 1/10⁻³ या इसी को 0.001 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, ऐसी सबकी वैल्यू होती है। अगर ये समझ में ना आए तो ये समझ में ना आए तो ये, मतलब आपको ये चीज़ों को समझते चलना है। ठीक है, रटना नहीं है चीज़ों को। मिली की वैल्यू 10 टू द पावर -3 होती है। माइक्रो की वैल्यू, माइक्रो को म्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको हम माइक्रो लिख सकते हैं यहाँ पे, माइक्रो को म्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -6। उसके बाद आता है आपका नैनो, नैनो की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -12। उसके बाद आता है पीको, पीको की वैल्यू होती है 10 टू द पावर नैनो की -9 होती है और पीको की -12 होती है। ठीक है, ये जो वैल्यूज होते हैं ये 3 के रेशियो में ही रहती है, मतलब जैसे यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 12, है ना। ऐसे ही बड़ी इकाइयों में भी होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा हुआ है किलो, है ना, तो किलो की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 3, मेगा की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 6, गीगा की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 9 और टेरा की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 12। ठीक है, ऐसे ही और भी वैल्यूज होती हैं, लेकिन मेनली बेसिक अभी हमको इतने के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है। ठीक, इनके अलावा आपको और भी यूनिट्स पता होंगी, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना, ये नॉर्मली सी चीजें हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक, 1 डेसीमीटर में 100 mm होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से काफी सारी चीजें आपको पता भी होंगी, है ना। तो और जो चीजें जैसे आपका क्या है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, या ये पूछ लिया जाता है कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होता है, या 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है। तो अगर हर चीज आप रटोगे कि 1 इंच में इतने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में इतने सेंटीमीटर होते हैं, है ना, 1 मीटर में इतने फुट होते हैं, तो काफी
कर सकते हैं, है ना। तो 1 फीट में 12 इंच, ये तो किसी को नहीं भूलता, आई थिंक ये किसी को नहीं भूलेगा कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अब हमको याद क्या करना है, सिर्फ इतना, सिर्फ ये चीज आपको हम क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। अब 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 इंच में कितने होंगे, तो 12 इंच यानी क्या हो जाएगा, 2.54 का 12 से गुणा हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48, 64, ये आ गया 30.48 सेंटीमीटर, और 12 इंच में 1 फीट होता है ना। तो यहाँ पे मैं 1 फीट भी लिख सकता हूँ, मतलब हमने क्या यहाँ पे क्या निकाल लिया, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो हमने याद कर लिया। तो 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होंगे, ये हमको ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी हमने क्या किया, यहाँ पे इन चीजों को हमने क्या किया, निकाल दिया, है ना। तो इस तरह से हम और भी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर में कितने फीट होते हैं, ठीक है, कैसे, जैसे इतने सेंटीमीटर में इतने फीट, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1 बटा ये आ जाएगा, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, है ना, लगभग 0.03937 ऐसे करके कुछ वैल्यू आएगी, है ना। ये अभी एक्यूरेट याद नहीं है मुझे कि कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, बट आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर में कितने फीट, या 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने इंच, तो ये इंच भी आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू रटना नहीं है, वैल्यू जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आपको क्या करना है, बदलना है ना। मतलब कैलकुलेशन में अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करके बदलोगे, और मुझे लगता है कि अगर आप 2-4 बार इन वैल्यूज को बदलोगे तो ये ऑलरेडी याद हो जाएंगे, है ना। तो कोई भी एक वैल्यू आप याद कर लीजिए, ऐसी बहुत सारे वैल्यूज हैं जिनको आपको याद नहीं करना पड़ेगा और वो डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी वैल्यूज हैं इकाई चैप्टर में, तो सारे वैल्यू तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, है ना। तो क्या करूंगा कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पिक्चर्स दे दूंगा, है ना। जब मेरा वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में कुछ पिक्चर्स आएंगे आपके स्क्रीन पर, आप वीडियो पॉज करके और वहां पे आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ और चीजें मैं बताऊंगा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 20 मीटर है ना, अब 20 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक। तो आप क्या कर देते हो भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 20 गुणे 100, तो ये हो गया 2000 सेंटीमीटर, इस तरह आप कर देते हो। लेकिन अगर यहीं पे ये आ जाए कि 20 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदले, तो इसमें आप परेशान हो जाते हैं, इसमें आप क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, बहुत सिंपल है ये चीज। यहाँ पे आपको रखना भी नहीं है कि 1 मीटर स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है ना। यहाँ पे हमको 1 मीटर की 100 सेंटीमीटर पता है, तब ना 2000 सेंटीमीटर निकाले। तो यहाँ पे आपको रखना नहीं है कि 1 मीटर स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है, सीधी सी बात है। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर इंटू मीटर, तभी ना मीटर स्क्वायर आया, है ना। तो अगर 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, तो अगर 1 मीटर इंटू 1 मीटर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो गई 100 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू हो गई 100 सेंटीमीटर, दोनों को मिला दिया तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें रटना कहाँ हुआ, हमें तो पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर वैल्यू होती है, तो रटना थोड़ी हुआ, ये तो समझना हुआ, है ना। और इस तरह से हर चीज है, mm स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से mm स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 mm स्क्वायर होगा। ये आपको ऑलरेडी बनने लगे, है ना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। इस प्रकार से यूनिट चैप्टर में और भी आगे बहुत सारी इकाइयां हैं, है ना, जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ इकाइयां ऐसी हैं कि आप रूपांतरित कर सकते हैं, जैसे ये इकाइयां हो गई और ये mm स्क्वायर और मीटर स्क्वायर वाले हो गए, ठीक है। इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज यूनिट का चैप्टर हम यही खत्म करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा आपका वो फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से। इसके लास्ट में मैं लास्ट में पिक्चर भेज दूंगा आपको, मतलब पिक्चर लास्ट में रहेगी वीडियो में कि कौन कौन सी और इकाइयां होती हैं, तो उनको आप पॉज करके और नोट कर लें, ठीक है।